चारधाम की यात्रा पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बाबा के भक्त उत्साह के साथ अपनी यात्रा के हर पड़ाव को पूरा कर रहे हैं। श्री गंगोत्री धाम और श्री यमुनोत्री धाम, श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम की भीड़ लगातार ही बढ़ रही है। पवित्र चारधाम यात्रा में अब दर्शन 2,38,000 से ज्यादा श्रद्धालु तीर्थ स्थानों के दर्शन कर चुके हैं। और चलिए आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि कौन कौन से धाम पर कितने श्रद्धालु अब तक दर्शन कर पुण्य लाभ कमा चुके हैं। श्री यमुनोत्री धाम में 38,206 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए, तो वहीं श्री गंगोत्री धाम में 37,718 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए। श्री केदारनाथ धाम की बात करें तो 1,24,782 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं श्री बद्रीनाथ धाम में 37,884 श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। 2,38,590 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। तो वहीं श्री यमुनोत्री धाम में 38,206 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्री गंगोत्री धाम में 37,718 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बाबा बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर श्रद्धालु चारधाम यात्रा को पूरा कर रहे हैं। श्रद्धालु अपनी यात्रा को पूरा कर खुशी खुशी घर जा रहे हैं। और ऐसे ही बाबा बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। में चारधाम यात्रा शुरू हो चली है और चारों धामों में बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं के साथ हम बातचीत भी करेंगे और ये इंदौर से यहाँ पर जो है वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचते हैं। भाई साहब, कहाँ से आप लोग आए हैं इंदौर से और किस तरीके के दर्शन आपके बद्रीनाथ धाम में हुए? जय बद्रीनाथ। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं पूरे परिवार से के साथ में बद्रीनाथ धाम पवित्र स्थान जहाँ पर भगवान नारायण विष्णु भगवान चतुर्दश में विराजमान है, उनके दर्शन करने सब परिवार के साथ यहाँ पे पधारे हैं। बहुत अच्छा सुंदर मन को बहुत प्रसन्नित होने वाला भगवान के दर्शन आज हमने किए थे। बहुत भीड़ होने के बावजूद भी भगवान के यहाँ पे बहुत शांति मिलती है। सुबह अभिषेक किया, आरती, श्रृंगार आरती, स्वर्ण आरती, शयन आरती करके बहुत मन को शांति प्राप्त हुई। क्या आप देखते हैं व्यवस्थाएं किस तरीके की आपको वहाँ पर नजर आए? दर्शन करने में भले मशक्कत थोड़ा करना पड़ा लेकिन व्यवस्थाओं से कितना संतुष्ट? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, श्रद्धालुओं की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। भंडारे चल रहे हैं, जगह जगह सब लोग अपने तन मन और धन सभी से सेवा लग रहे हैं। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है, मंदिर प्रांगण में सब अच्छी व्यवस्थाएं, बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहा। आपने भी दर्शन किए बद्रीनाथ धाम के, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपको कैसा जो है वो बद्रीनाथ धाम आप पहुंचे, दर्शन करके लगा और क्या कुछ अनुभूति जो है आप बद्रीनाथ धाम से लेकर जा रहे हैं? बहुत आत्मीय अनुभव हुआ और बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं हम लोग। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बद्री विशाल के दर्शन कर लौटे? बहुत पॉजिटिविटी फील हुई, बहुत शांति मिली। आपसे जानना चाहता हूँ क्या कुछ आप देखते हैं, बद्री विशाल के दर्शन कर पहुंचे, कैसा अनुभूति बैकुंठ धाम पहुंचकर? बहुत अच्छा लगा। हम लोग फर्स्ट टाइम ही आए थे, बट ऐसा है कि बार बार बुलाए नारायण और हम लोग आए। आपसे जानना चाहता हूँ कैसा महसूस हो रहा है दर्शन करके? हमने आरती भी करी है और आज सुबह अभिषेक भी हुआ है, वो भी रहा। कल शाम को हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया है, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा। हम अगले साल फिर आना चाहेंगे, बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आई धाम? बहुत अच्छी थी, सब अच्छा रहा और बहुत श्रद्धालु हैं वहाँ पे और बहुत भीड़ भी है, बट सब अच्छा रहा। आप किस तरीके से देखते हैं, दर्शन कर आप लौटे हैं बद्रीनाथ धाम से, क्या कुछ आपको अनुभूति बद्रीनाथ धाम पहुंचकर हुई और कैसा आप फील महसूस कर रहे हैं? हाँ, बद्रीनाथ जाके तो लगता है कि मतलब जहाँ गए थे वहाँ बैकुंठ यही है। मतलब
साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, ऐसा प्रतीत होता है वहाँ जाके। और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। पट खुलने के बाद जो अनुभूति होती है, लगता है कि हाँ वास्तव में भगवान उतर आए हैं। केवल बद्रीनाथ धाम गए या अन्य धामों में भी आप गए? नहीं, अभी तो केवल बद्रीनाथ धाम ही गए हम लोग। आपसे जानना चाहता हूँ किस तरीके की अनुभूति आपको हो रही है? वहाँ तो ठाकुर जी स्वयं विद्यमान है भैया, बढ़िया एकदम। हम तो दर्शन करके सब कुछ भूल जाते हैं, पूरी दुनिया को। बहुत आनंद आता है, बहुत बढ़िया लगा। आप क्या कुछ कहेंगे? बढ़िया अलौकिक जगह है। वहाँ पे दर्शन करने से भगवान के बिल्कुल आप अपने आप को निकटतम मानते हैं उनके, कि बिल्कुल निकट पहुँच गए आप उनके। तो आप देख सकते हैं कि जो ये एक दल है मध्य प्रदेश इंदौर से जो है वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे हैं और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर जो है वो वापस लौट रहे हैं। तो साफ तौर से जब इस सभी श्रद्धालुओं का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर उन्हें वास्तव में ऐसा लगा कि साक्षात जो विष्णु हैं वहां पर मौजूद हैं और दर्शन करने से वो खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं और अगले साल भी वो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए। यात्रा से पहले श्रद्धालु के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे, इसके लिए साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चली है और चारधाम यात्रा के जो पड़ाव हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का जो पड़ाव है वहां पर मैं मौजूद हूं। यहां से आप देख सकते हैं कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का साइन बोर्ड है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ से जो केदारनाथ की जो दूरी है वो करीब 80 किलोमीटर की जो दूरी है। यहाँ से केदारनाथ के लिए जो आप देख रहे होंगे कि जो जहाँ से ये ट्रक मुड़ रहा है ये केदारनाथ के लिए जो है वो रोड जाती है और इसके ठीक ऊपर जो रोड जा रही है वो बद्रीनाथ के लिए यहाँ पर जाती है। तमाम तरीके की एडवाइजरी भी सरकार के द्वारा जो है वो जारी की गई है कि आखिरकार आप जब यात्रा पर आ रहे हैं तो किन किन बातों का यहाँ पर जो है वो ख्याल रखें। तो इस तरीके के पोस्टर बैनर जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी जो है वो लगाए गए हैं। क्या कुछ यात्रा के दौरान जो है वो श्रद्धालु ध्यान रखें, इस चीज को लेकर भी गाइडलाइन में जो है वो बातें लिखी गई हैं। सभी श्रद्धालुओं से पूर्व समस्त आवश्यक जांचें आवश्यक कराने का जो है अपील सरकार के द्वारा की गई। अपनी यात्रा की योजना कम से कम 7 दिनों तक बनाए रखने की जो है वो सरकार के द्वारा बात कही गई है। तो इस तरीके के तमाम जो ये पोस्टर बैनर भी सरकार के द्वारा लगाए गए हैं कि आखिरकार किस किस चीज़ों का ध्यान जो है वो श्रद्धालु रखें। रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की गई है कि आखिरकार जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो है वो चारधाम यात्रा पर निकले। 50 वर्ष से जो अधिक आयु वाले हैं, चाहे वो कोई भी यात्री आ रहा है वो स्वास्थ्य परीक्षण करा ले। इस तरीके के निर्देश भी जो है इस तरीके के पोस्टर बैनरों में जो है वो दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो जरूरी सावधानियां हैं वो श्रद्धालु जो है अपनाएं। इस तरीके के जो चीजें हैं सरकार के द्वारा इन पोस्टर बैनरों के माध्यम से भी जो है वो दर्शाई गई हैं और सबसे जो ज़्यादा यात्री आए हैं वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। पहले दिन 38,000 श्रद्धालुओं का आंकड़ा केदारनाथ में दर्ज किया गया था। उसके अगले दिन भी करीब 20,000 श्रद्धालु जो है वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और आज भी बताया जा रहा है कि करीब 15 से 20,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में पहले दिन 14,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और आज भी बताया जा रहा है कि करीब 10,000 श्रद्धालु जो है वो बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। तो इस तरीके से देखें तो उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियों से जहां श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं तो वहीं जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं उनसे भी लगातार सरकार अपील कर रही है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं वो जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका ख्याल रखें, संयम रखें तो ज्यादा बेहतर दर्शन चारों धामों में श्रद्धालुओं को हो पाएंगे। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा जारी है और यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा के जयकारों के साथ हिमालय की वादियां मंत्रमुग्ध हो चुकी हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से भी खासे इंतजाम किए गए। हेलीपैड, ट्रैक रूट और ट्रैफिक प्रभावित क्षेत्रों में भी प्रशासनिक और पुलिस बल की तैनाती की गई। पूरे यात्रा मार्ग की निगरानी कंट्रोल रूम से की जा रही है
और हर स्थिति पर एजेंसियां और सुरक्षा बलों की नजर है। रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा ने कहा कि यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। सीएम धामी के निर्देश पर सभी टीम लगातार काम में जुटी हुई है। यात्रा बहुत सुचारू रूप से संपन्न हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि यात्रा में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आज से हमारी टीमें और मुस्तैदी से काम कर रही हैं। हमारी टीमें हेलीपैड पर, ट्रैक रूट पर और पूरे शहर में जहां जहां पर ट्रैफिक की स्थिति हो सकती है वहां पर सभी जगह लगी हुई हैं और हम लोग उसको कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दर्शन में पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कर्णप्रयाग के उप जिला अधिकारी सोहन सिंह को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। उत्तराखंड साइन बोर्ड के इस निर्णय का बीकेटीसी कर्मचारी संघ समेत सभी धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया है। बीकेटीसी कर्मचारी संघ की तरफ से कहा गया कि उनके नेतृत्व में बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाएं और भी ज्यादा मजबूत होगी। श्री गंगोत्री धाम और श्री यमुनोत्री धाम के दर्शन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तीर्थ यात्रियों का धार्मिक उत्साह चरम पर है। शासन प्रशासन की तरफ से भी लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसी बीच उत्तरकाशी के जिला अधिकारी ने यात्रा मार्ग का जायजा लिया, दुकानदारों और श्रद्धालुओं से बातचीत की, साथ ही ज्यादा लोगों से धाम में दर्शन करने की अपील की गई। हमारे जो श्रद्धालु हैं सबसे पहले उनका स्वागत है। उनका स्वागत करते हुए उत्तराखंड के इन चारों धामों में उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहाड़ों का और जो धार्मिक पर्यटन का आपस में कनेक्शन है और उत्तराखंड उनसे जुड़ा हुआ है, उसकी एक महत्ता भी है, उसका एक अपना इकोसिस्टम भी है। तो उसको पालन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिए हैं, जिसमें मुख्यतः हमारा मेन इस समय जो है वो सफाई को लेकर है। नंबर 2 हमारा जो रिपोजिटरी सिस्टम है, जिसमें हम प्लास्टिक के लिए QR कोड देते हैं शॉप ओनर्स को। आप वो जो सामान लेके जा रहे हैं, आप वो प्लास्टिक का वेस्ट प्रोडक्ट वापस करेंगे तो आपको कॉस्ट वापस मिल जाती है, पैसे 10 रुपये ही रखा है इस समय, तो उसका उपयोग करेंगे। तो सभी को मैं यही कहूँगा कि आइए, मौसम भी बहुत अच्छा है और इस समय परिस्थितियाँ सब अनुकूल हैं, इसका आनंद लें और धार्मिक यात्रा का लाभ और अपने दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करें, पड़ोसियों को, साथ वालों को, कि इस जगह आने का ये बिल्कुल उचित समय है।